नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 9th क्लास के इंग्लिश का तीसरा पोएम है जिसका नाम है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, अर्थात जाड़े की हवा बहो बहती रहो का भावार्थ लेकर आया हूँ। इसके कवि विलियम शेक्सपियर जी हैं। तो हम लोग पहले इनका परिचय जानते हैं, फिर कविता को विस्तार से समझते हैं। तो शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर born 1564 to 1616, the greatest playwright and poet in English literature, was the third of 8 children born to a globemaker in Stratford-on-Avon in England। विलियम शेक्सपियर जी का जन्म इंग्लैंड में स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन नामक स्थान पर एक दस्ताना बनाने वाले परिवार में हुआ था। ये अपने माता पिता के 8 बच्चों में से तीसरे थे, जो महानतम नाटककार और कवि थे अंग्रेजी साहित्य के। ही रिसीव्ड लिटल फॉर्मल एजुकेशन, उन्होंने बहुत कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। औपचारिक शिक्षा का मतलब सिस्टमेटिकली विद्यालय में जाकर। एट 18 ही मैरिड एनी हैथवे एंड सून मूव्ड टू लंदन। 18 साल की उम्र में उन्होंने एनी हैथवे से शादी किया और शीघ्र ही लंदन चले गए। Within a few years, he was well known as a leading actor and playwright। कुछ ही वर्षों के अंदर वे एक मशहूर और अग्रणी नायक और नाटककार बन गए। His great tragedies include Hamlet 1602, Othello 1604, King Lear 1605 and Macbeth 1606। उनका महान दुखांत नाटक एक होता है कॉमेडी, ऐसा नाटक जिसका अंत आनंद, प्रेम और मिलन से ख़त्म होता है उसको कॉमेडी कहते हैं। लेकिन ऐसा नाटक जिसका अंत दुख, दर्द और मृत्यु से ख़त्म होता है उसको ट्रेजेडी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं द प्ले विच एंड्स इन डेथ एंड सॉरो इज़ कॉल्ड ट्रेजेडीज। तो उनके जो महान दुखांत नाटक है उनमें शामिल है हैमलेट जो 1602 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ओथेलो 1604 में, किंग लियर 1605 में एंड मैकबेथ 1606 में। यहाँ से प्रायः परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, तो ध्यान में रखेंगे हम लोग। ही रोट 154 सोनेट्स, उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे। सोनेट्स के बारे में हम लोग 9th और 10th में भी पढ़े हैं कि सोनेट 14 पंक्तियों वाली कविता होती है जो 2 खंडों में विभक्त होता है। पहला ऑक्टेव कहलाता है, बाद वाला सेस्टेट कहलाता है। ऑक्टेव में समस्याओं का वर्णन होता है और सेस्टेट में समाधान सुझाया गया होता है। तो 14 पंक्ति वाली जो कविताएं थी सोनेट्स, उन्होंने 154 लिखे। सम ऑफ देम आर एड्रेस्ड टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, उनमें से कुछ एक आकर्षक युवा पुरुष को संबोधित है। द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हुम द पोएट अर्ज टू मैरी, जो साउथहैम्पटन के सामंत थे जिसे कवि शादी करने के लिए आग्रह करते हैं। अदर्स टू द मिस्टीरियस डार्क लेडी, और दूसरा जो है एक रहस्यमय काली औरत को संबोधित है। अ लव ट्रिएंगल टू मेन टू अ वुमेन, एक त्रिकोणात्मक प्रेम 2 पुरुष एक महिला के साथ
इज सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट्स। अधिकांश कविताओं में उनके सोनेट्स में चर्चा है। ब्लो ब्लो द विंटर विंड इज अबाउट मैंस इनग्रेटिट्यूड। ब्लो ब्लो द विंटर विंड आदमी की कृतज्ञता के बारे में है। यहाँ पर एक शब्द गौर करें, ग्रैटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञ। हम लोग हिंदी में पढ़े हैं, वह आदमी जो किए गए उपकार को मानता है उसको ग्रैटिट्यूड कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। और जो आदमी किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे अंग्रेजी में इनग्रैटिट्यूड कहते हैं। तो यह जो कविता है हमारी आदमी की कृतज्ञता के बारे में है। द कोल्ड विंटर विंड्स डज नॉट कॉज सो मच सफरिंग्स एज अ मैन्स इनग्रैटिट्यूड। कवि कहते हैं कि जाड़े की जो हवा है वह उतना अधिक पीड़ा नहीं देती है जितना आदमी की कृतज्ञता। तो हम लोग यहाँ तक में आए कठिन शब्दों को एक बार देख लेते हैं। ब्लो माने बहना, विंटर मीन्स जाड़ा, विंड मीन्स हवा, ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम, प्लेराइट मीन्स नाटककार, पोएट मीन्स कवि, लिटरेचर मीन्स साहित्य, ग्लोब मेकर मीन्स दस्ताना बनाने वाला, रिसीव प्राप्त किया, फॉर्मल मीन्स औपचारिक, मैरिड मीन्स शादी किया, मूव्ड मीन्स चले गए, विदिन अ फ्यू ईयर्स कुछ ही वर्षों के भीतर, वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध मशहूर, लीडिंग मीन्स अग्रणी नेतृत्वकर्ता, एक्टर मीन्स नायक, प्ले राइट मीन्स नाटककार, ट्रेजेडीज मीन्स दुखांत नाटक, इंक्लूड मीन्स शामिल। सोनेट्स 14 पंक्तियों वाली कविता, एड्रेस्ड मीन्स संबोधित किया गया, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, अर्ल मीन्स सामंत, साउथहैम्पटन स्थान का नाम है, अर्स मीन्स आरजू करते हैं, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यात्मक, अ लव ट्रायंगल एक त्रिकोणात्मक प्रेम, सजेस्टेड मीन्स सुझाव दिया गया है, ए नंबर ऑफ अधिक, इनग्रैटिट्यूड कृतज्ञता, कॉज मीन्स कारण होना, सफरिंग मीन्स दर्द दुख। आगे चलते हम लोग कविता देखते हैं। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, कवि कहते हैं कि ऐ जाड़े की हवा तुम बहो, बहती रहो, दाऊ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, दाऊ का मतलब यहाँ यू है, आर्ट मतलब आर, तुम उतनी निर्दयी नहीं हो, एज मैंस इनग्रैटिट्यूड जैसा कि आदमी की कृतज्ञता होती है, दाई टूथ इज नॉट सो कीन तुम्हारे दांत उतने पैने तीखे नहीं है, बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन क्योंकि तुम दिखाई नहीं पड़ती हो, अल्दो दाई ब्रेथ बी र्यूड यद्यपि तुम्हारे जो सांस है, तुम्हारा जो बहना है वह कठोर है। तो यहाँ तक हम लोग अर्थ देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। दाऊ मतलब तुम, यू ये ट्रेडिशनल अंग्रेजी का शब्द है, विंटर मीन्स जाड़ा, विंड मीन्स हवा, आर्ट का मतलब आर, अनकाइंड मीन्स निष्ठुर निर्दयी, टूथ मीन्स दांत, कीन माने पैना तीखा तेज, बिकॉज क्योंकि, आर्ट मीन्स आर हो, सीन दिखाना दिखना, अल्दो यद्यपि हालांकि, ब्रेथ मीन्स सांस, रीड मीन्स कठोर। अब हम लोग आगे देखते हैं। हे हो सिंग हे हो अनटू दिस ग्रीन होली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली, देन हाई हो द हॉली दिस लाइफ इज मोस्ट जोली। हे हो यह संगीतमय ध्वनि है, सिंग गाइए, हे हो अनटू दिस ग्रीन होली इस हरे भरे जंगल में, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग अधिकांश मित्रता अधिकांश दोस्ती छलावा है दिखावा है, मोस्ट लविंग मेयर फॉली अधिकांश प्यार मूर्छता है, देन हे हो द होली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली तब तो हे हो
इस हरे भरे जंगल में यह जो जीवन है वह अधिक आनंदप्रद है। फ्रीज फ्रीज दाउ विटर स्काउ, दाउ डस्ट नॉट बाइट सो नाई, एज बेनिफिट्स फॉरगॉट। फ्रीज मीन्स जमना, ऐ तीखी आकाश तुम जम जाओ। दाउ डस्ट नॉट बाइट सो नाई, तुम्हारी जो चुभन है वह उतनी तीखी नहीं है, तेज नहीं है। एज बेनिफिट्स फॉरगॉट, जितना कि एक लाभ प्राप्त करने वाला आदमी भूल जाता है और उससे जो चुभन महसूस होती है। दो दाउ द वाटर्स वार्प, हालांकि तुम पानी को विकृत कर देती हो, जमा देती हो। दाई स्टिंग इज नॉट सो शार्प, तुम्हारे जो डंक है उतने तीखे नहीं हैं। एज फ्रेंड रिमेंबर नॉट, जैसा कि एक जिगरी दोस्त अपने दोस्त को भूल जाने से होता है। हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन होली, ये संगीतमय ध्वनि है, गाइए हे हो इस हरे भरे सदाबहार कटीले वन में। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, अधिकांश मित्रता छलावा है, दिखावा है, ठगी है, और अधिकांश प्यार मूर्खता है। देन हे हो द हॉली, तब हे हो इस हरे भरे कटीले सदाबहार वन में। दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, यह जीवन बहुत ही आनंददायी है, आनंदप्रद है। इस प्रकार से इसका अर्थ पूरा होता है। एक बार ऊपर से इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। हे हो का मतलब संगीतमय शब्द, अंटो मीन्स ग्रीन मीन्स हरे भरे, हॉली एक प्रकार का कांटेदार सदाबहार वृक्ष होता है, मोस्ट मीन्स अधिकांश, फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता, फेनिंग मीन्स छलावा दिखावा, लविंग मीन्स प्यार, मेयर केवल सिर्फ, फॉली मीन्स मूर्खता, जॉली मीन्स आनंदप्रद, फ्रीज मीन्स जमना, बीटर मीन्स तीखा कड़वा, स्काई मीन्स आकाश, बाइट मीन्स काटना, सो हाई शो नाई अधिक पैना, बेनिफिट्स लाभ, फॉरगॉट भूलना, वाटर्स जल, वार्प मीन्स विकृत करना, स्टिंग मीन्स डंक, शार्प मीन्स तेज, रिमेंबर्ड मीन्स याद किया जाना। और इस प्रकार से इसके आने वाले सारे कठिन शब्दों को हम लोगों ने देख लिया। एक बार फिर से इन कठिन शब्दों को देख। इनग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, कीन मीन्स तीव्र पैना, ब्रेथ मीन्स सांस, र्यूड मीन्स कठोर, हे हो यह संगीत सूचक शब्द है, हॉली सदाबहार कटीले वृक्ष, फेनिंग मीन्स छलावा, जॉली मीन्स आनंदप्रद, बीटर मीन्स तीखा कड़वा, हाई मीन्स लगभग आसपास, ऊंचा भी होता है। तो इस प्रकार से हमारा भाव पूरा होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। मिलता हूँ आपके साथ नए पाठ में, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।